मेरे प्रिय साधकों, आज से कुछ 100 साल पहले जब कोई साधक साधना के रास्ते पर चलता था तो उसे एक गुरु मिलता था, एक सच्चा गुरु। और वो गुरु साधना सिखाने से पहले साधक को ये बताता था कि क्या करना है और यह भी बताता था कि क्या नहीं करना। दोनों बातें साथ साथ। लेकिन आज आज के समय में हर तरफ से एक ही आवाज आती है जो कोई नहीं बताता। जय माता दी। सब कहते हैं साधना करो साधना करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि साधना करते वक्त अगर आपसे एक गलत शब्द निकल गया, एक गलत संकल्प ले लिया, एक गलत भावना मन में आ गई, तो उसी एक पल में आपकी साधना, आपकी रक्षा करना बंद कर देती है और वो शक्तियां जाग जाती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक बहुत गहरी बात समझाना चाहती हूँ और वो बात है, आवाहन से सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सुना है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये होता कैसे है? तो आइए इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, पहले ये समझिए कि सूक्ष्म का अर्थ क्या है। जो चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो स्थूल हैं। ये शरीर स्थूल है, ये दुनिया स्थूल है, लेकिन जो हम देख नहीं सकते, जो अनुभव होता है, जो महसूस होता है, वो सूक्ष्म है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सत्य समझिए, जो जितना सूक्ष्म होता है उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हवा दिखती है क्या? नहीं। लेकिन क्या हवा शक्तिशाली है? बिल्कुल है। आंधी आती है तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देती है। अब हवा से भी सूक्ष्म क्या है? विचार। आपका एक विचार जो न दिखता है न छुआ जा सकता है, वो पूरी जिंदगी बदल सकता है। और विचार से भी सूक्ष्म क्या है? संकल्प। और संकल्प से भी सूक्ष्म चेतना। और चेतना से भी परे जो है वो परमात्मा है। और इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है, परमात्मा सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और सबसे विशाल से भी विशाल। जो सूक्ष्मतम है वही परमात्मा है। और इसीलिए सूक्ष्म जगत की शक्तियां जो हमें दिखती नहीं, वो स्थूल जगत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। अथर्ववेद में भी यह बात कही गई है कि मनुष्य की वाणी केवल ध्वनि नहीं है, वाणी में संकल्प की शक्ति होती है। और जब ये वाणी साधना की अवस्था में निकलती है तो ये कई गुना शक्तिशाली हो जाती है। तो जब परमात्मा खुद सूक्ष्मतम है और जितना सूक्ष्म उतना शक्तिशाली, तो आप सोचिए कि सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं हैं, जो शक्तियां हैं, वो कितनी प्रभावशाली होंगी। और अब असली बात पर आइए। जब आप साधना करते हैं, जाप करते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो उस समय आपके चारों तरफ एक सूक्ष्म ऊर्जा का घेरा बन जाता है। आपकी चेतना सामान्य से कहीं ज्यादा जागृत और संवेदनशील हो जाती है। और ठीक उसी अवस्था में जब आप कुछ बोलते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं, तो वो शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, वो शब्द सूक्ष्म जगत में एक तरंग की तरह फैलते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक शांत तालाब में एक छोटा पत्थर फेंकने पर लहरें दूर दूर तक फैलती हैं और उस तरंग को भी सूक्ष्म शक्तियां अनुभव करती हैं। वो उसी दिशा में तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। अब ये शक्तियां हमेशा अच्छी नहीं होती। ये वो शक्तियां भी हो सकती हैं जो आपकी साधना को, आपके जीवन को, आपकी शांति को, सबको एक साथ बाधित कर दे। योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, संकल्प ही सृष्टि का मूल है। जो आप संकल्प करते हैं वो सूक्ष्म जगत में आकार लेने लगता है। एक सामान्य इंसान का संकल्प सीमित होता है, लेकिन एक साधक का संकल्प
जो नियमित जाप करता है, पूजा करता है, उसके शब्दों में और उसके संकल्प में एक अलग ही ताकत होती है। और इसलिए शास्त्रों ने साधक को वाक संयम का पालन करने की भी बात कही। अपने शब्दों पर, अपने संकल्पों पर सावधानी रखना। तो मेरे प्रिय साधकों, अब आप समझ गए ना कि आवाहन से सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय क्यों होती हैं। क्योंकि आपका एक शब्द, आपका एक संकल्प, आपकी एक भावना सूक्ष्म जगत में एक निमंत्रण बन जाती है। और वो जो शक्तियां उस सूक्ष्म जगत में हैं, वो उस निमंत्रण को तुरंत स्वीकार करती हैं। और यही वो जड़ है जिससे एक साधक की 3 सबसे बड़ी गलतियां जन्म लेती हैं। आज मैं आपको वो 3 गलतियां बताऊंगी जो हर नए साधक के जीवन में तूफान लेकर आती हैं। और जब तक कोई बताए नहीं, साधक समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए। पहली गलती, पितरों को खुला निमंत्रण देना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो आत्माएं मृत्यु के बाद सद्गति को प्राप्त नहीं होती, वे प्रेत योनि में चली जाती हैं। और प्रेत योनि की आत्माएं हमेशा किसी ऐसे माध्यम की तलाश में रहती हैं जिनसे वे ऊर्जा ग्रहण कर सकें। अथर्ववेद में ये चेतावनी दी गई है कि जो साधक बिना पूर्ण सिद्धि के अदृश्य शक्तियों को आवाहन करता है, वो स्वयं को एक बहुत बड़े संकट में डाल लेता है। देखिए, साधना शुरू होते ही मन में एक बहुत पवित्र भावना जन्म लेती है, दूसरों की मदद करने की, सेवा करने की। और ये भावना बिल्कुल सही है, लेकिन इसी पवित्र भावना में बहकर कुछ साधक एक ऐसा काम कर देते हैं जो उनके पूरे जीवन को हिला देता है। वो पूजा में बैठकर या मंदिर में जाकर ये कह देते हैं, मेरे वंश में जो भी पितृ हैं, जिन्हें भी कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, वो मेरे पास आए, मैं उनकी सहायता करूंगा। अब जरा रुकिए और सोचिए, आपके परिवार की वंश परंपरा कितनी पुरानी है। आपके दादाजी, उनके भी दादाजी, पीढ़ी दर पीढ़ी इन सबके भाई थे, रिश्तेदार थे, परिजन थे। ये एक बहुत ही विशाल समूह है। और जैसे ही आपने ये खुला निमंत्रण दिया, इस पूरे समूह में से जो आत्माएं गति नहीं कर पाई, वो प्रेत स्वरूप में हैं, वो सब एक साथ आपकी तरफ खींची चली आती हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनसे आपका आज कोई परिचय भी नहीं, कोई रिश्ता भी नहीं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, पितृ एक पवित्र रिश्ते का नाम है, लेकिन जो आत्मा मृत्यु के बाद गति नहीं कर पाती, वो पितृ नहीं रहती, वो प्रेत बन जाती है। और आपने अनजाने में उन्हीं प्रेत आत्माओं को अपने दरवाजे पर बुला लिया। अब याद कीजिए वो बात जो मैंने शुरुआत में कही थी। आवाहन से सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, और जितनी सूक्ष्म शक्ति उतनी ज्यादा ताकत। आपने आवाहन किया और वो शक्तियां सक्रिय हो गईं। बस यहीं से शुरू होता है वो तूफान। आपका जाप काम करना बंद कर देता है, आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है, शरीर में अजीब तकलीफें आने लगती हैं, मन अशांत हो जाता है। सही गुरु की तलाश होती है, लेकिन वो भी नहीं मिलता। और इतनी उलझन हो जाती है कि जिन पितरों की मदद के लिए ये सब किया था, आप उन्हें ही दोष देने लगते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने वो दरवाजा खोला जो कभी खोलना नहीं चाहिए था। पहला नियम, कभी भी किसी भी परिस्थिति में पितरों को यह खुला निमंत्रण मत दीजिए। ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। दूसरी गलती, जाप पितरों को अर्पित करना। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक की स्थिति देवलोक से भी ऊपर है। जो पितृ सद्गति प्राप्त कर चुके हैं, वे इंद्रलोक से भी ऊंचे पितृलोक में विराजमान, और वे स्वयं देव तुल्य हो जाते हैं। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि सद्गति प्राप्त पितृ अपने वंशजों पर स्वाभाविक कृपा करते हैं। जाप का
दशांश यानी कि 10वां हिस्सा स्वतः ही उन तक पहुंचता है। इसके लिए किसी अलग संकल्प की आवश्यकता नहीं। अब दूसरी गलती, यह गलती भी उसी पवित्र भावना से जन्म लेती है। साधक जाप करते समय मन में संकल्प लेता है, ये जाप मेरे पितरों की शांति के लिए है, ये जाप उन्हें अर्पित है। बड़ा प्रेम है इस भावना में, लेकिन यहाँ रुककर एक जरूरी बात समझनी है। पितरों की 2 ही अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था, जो पितृ सद्गति को प्राप्त हो चुके हैं, वो पितृलोक के हैं। और गरुड़ पुराण में हमें बताता है कि पितृलोक देवराज इंद्र के लोक से भी ऊंचा है, यानी वो पितृ अब देव स्वरूप हैं। अब आप ही बताइए, जो देव स्वरूप हो चुके हैं उन्हें आपके जाप की क्या जरूरत। बल्कि उल्टा सोचिए, आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि आ रही है, जो भी अच्छाई चल रही है, वो इन्हीं सद्गति प्राप्त पितरों की कृपा से आ रही है और वो आपको दे रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। दूसरी अवस्था, जो पितृ गति नहीं कर पाए, जो अधोगति में है, अब जब आप कहते हैं कि ये जाप उन्हें अर्पित है, तो आप उन्हें भोजन दे रहे हैं और जहाँ भोजन मिलता है वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। वो आत्माएं आपके आसपास जमा होने लगती हैं और फिर याद कीजिए, अब वाहन से सूक्ष्म शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं और जितनी सूक्ष्म उतनी शक्तिशाली। इस बार आपने शब्दों से नहीं, संकल्प से बुलाया और वो आ गई। आर्थिक उलझन, शरीर तकलीफ, मानसिक अशांति और साधना की यात्रा पूरी तरह प्रभावित। तो करे क्या? बस जाप कीजिए अपने लिए शांति से। जाप का जो 10वां हिस्सा होता है, जिसे दशांश कहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से बिना किसी संकल्प के आपके पितरों तक पहुंचता है। ये शास्त्रों का नियम है। इसके लिए कोई घोषणा नहीं करनी, कोई संकल्प नहीं लेना। दूसरा नियम, जाप कीजिए लेकिन पितरों को अर्पित करने का संकल्प कभी मत लीजिए। उनका जो हिस्सा है वो अपने आप पहुंच जाता है। अब आते हैं तीसरी गलती पर, अपना जाप परिवार को बांटना। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। जब आप किसी दूसरे के कर्म भार को अपने ऊपर लेते हैं, तो उसके दोष, उसके संचित कर्म, उसकी नकारात्मकता सब आप पर आती है। कर्म सिद्धांत यह स्पष्ट कहता है, दूसरे का बोझ उठाने की क्षमता तभी आती है जब आप पहले स्वयं इतने सक्षम हो जाएं कि उस भार को वहन कर सकें। बिना सामर्थ्य के किसी का बोझ उठाना दोनों को नीचे ले जाता है। अब तीसरी और सबसे गहरी गलती, ये गलती उन साधकों से होती है जिनका हृदय बहुत कोमल होता है, जो अपने परिवार से बेहद प्रेम करते हैं। वो अपनी रोज की साधना में ये करने लगते हैं, ये जाप मेरे बच्चों के लिए, ये जाप मेरी माताजी पिताजी के लिए, ये जाप मेरे परिवार को अर्पित। अब यहाँ रुकिए और बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप किसी के लिए जाप करते हैं तो उस जाप के साथ साथ उस इंसान के कर्म, उसके दोष, उसकी नकारात्मकता, ये सब आपकी तरफ खींचने लगती है। ये कर्म सिद्धांत है, ये शास्त्रों का नियम है। मान लीजिए आपके पिताजी के जीवन में किसी कारण से कोई देव दोष है और आप उनके लिए जाप करने लगे, तो वो देव दोष धीरे धीरे आप पर आने लगेगा। आपकी साधना लड़खड़ाने लगेगी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब हिलने लगेगा। और यहाँ भी वही बात लागू होती है, जो सूक्ष्म है वो शक्तिशाली है, वो दोष, वो नकारात्मकता सूक्ष्म है और इसीलिए वो आपके अंदर से धीरे धीरे बिना बताए तोड़ती रहती है। अब मैं आपको एक बात फिर से समझाती हूँ। एक दीपक है,
उसमें थोड़ा तेल है और आप चाहते हैं कि पूरे घर में उजाला हो, तो आप उस एक दीपक से 5-7 और दीपक जलाने लगते हैं। अब क्या होगा? वो पहला दीपक जल्दी बुझ जाएगा और जब वो बुझेगा तो बाकी सब भी अंधेरे में चले जाएंगे। पहले उस दीपक को पूरा जलने दीजिए, पूरी तरह प्रकाशित होने दीजिए। जब उसमें इतनी शक्ति आ जाए कि वो दूसरे को भी जला सके, तब बांटे। साधना में भी यही नियम है। जब तक आप खुद सूक्ष्म नहीं हैं, तब तक अपना जाप बांटना बंद कीजिए। चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे जीवन साथी हो, चाहे माता पिता हों। अगर किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए करना ही हो तो एक अलग जाप कर सकते हैं, लेकिन अपने मुख्य जाप में से हिस्से बांटना ये बंद करना होगा। तीसरा नियम, पहले खुद को मजबूत बनाइए, पहले अपनी साधना को पक्का कीजिए। जब आप सक्षम होंगे तब आपके जीवन की रोशनी अपने आप दूसरों तक पहुंचे, लेकिन खुद को कमजोर करके दूसरों की सेवा नहीं, ये स्वयं का नुकसान है। चौथी गलती, हर किसी से साधना के बारे में पूछना। अब आते हैं चौथी गलती पर, और ये गलती मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साधक करते हैं और करते भी इसलिए हैं क्योंकि मन में एक बेचैनी होती है, एक जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जिज्ञासा जब गलत दिशा में जाती है तो बहुत नुकसान करती है। होता क्या है कि जैसे ही कोई साधक साधना के रास्ते पर चलना शुरू करता है, वो हर उस इंसान के पास जाने लगता है जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो थोड़ा सा भी अध्यात्म की बात करे। उसी के सामने अपनी पूरी साधना खोलकर रख देता है। मैं ये जाप कर रहा या कर रही हूँ, क्या ये सही है? मुझे ये समस्या आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने ये संकल्प लिया है, क्या ये ठीक है? अब आप सोचिए, एक साधक एक गुरु के पास गया, उन्होंने एक राय दी, फिर दूसरे के पास गया, उन्होंने बिल्कुल उल्टी राय दे दी। अब वो साधक क्या करे? उसे समझ नहीं आता कि किसकी बात माने, किसकी ना माने, और फिर वो क्या करता है, दोनों की बातें मानने लगता है। एक गुरु की ये चीज भी कर ली, दूसरे गुरु की वो चीज भी कर ली, और यही से उसकी साधना की नींव हिलने लगती है। उसकी बुनियाद, उसके जानकारी कभी पक्की नहीं होंगे, वह दोनों तरफ से अधूरा रह जाएगा। शास्त्र कहते हैं एक गुरु एक मार्ग। शास्त्रों में यह बात बार बार कही गई है कि साधना का मार्ग तभी फलित होता है जब साधक एक ही दिशा में, एक ही निष्ठा से चले। तो चौथा नियम यह समझ लीजिए, जब भी आप किसी गुरु के पास जाएं, पहले ये देखिए कि उनकी बातें आपको कितना सूट कर रही हैं, उनकी बातों में आपको कितनी सच्चाई लग रही है। और जब एक बार आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर इधर उधर भटकना बंद कीजिए। जगह जगह धामों पर जाकर, जगह जगह लोगों से पूछकर, जगह जगह उपाय करते रहना, आप अपनी साधना को मजबूत नहीं कर रहे, आप उसे खुद अपने ही हाथों से कमजोर कर रहे हैं। पांचवी गलती, ऑनलाइन देखकर साधना करना। और यह गलती आज के समय में सबसे ज्यादा हो रही है। मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करूंगी, आजकल बहुत सारे साधक क्या करते हैं, कोई भी वीडियो और कोई भी चैनल, कोई भी माध्यम पर साधना की कोई भी विधि देखी और तुरंत उसे अपने जीवन में उतार लिया। उस महात्मा के तो लाखों व्यूज हैं, तो जरूर सही होगा। उस चैनल पर इतने लोग देखते हैं तो वो तो विश्वसनीय होगा। लेकिन आपको कौन सी साधना फलित होगी, यह कोई भी तय नहीं कर सकता जब तक कि वो आपको सामने से आपके बारे में जानकर आपकी परिस्थिति समझ कर ना बताए। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में ये वीडियो पर क्या होता है। तंत्र सार में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साधना का चुनाव साधक की प्रकृति, उसके कुल देवता, उसके ग्रह और उसकी आत्मिक अवस्था को देखकर ही किया जाना चाहिए। हर साधना हर साधक के लिए नहीं होती। जैसे
हर दवाई हर रोगी को नहीं दी जाती, वैसे ही हर साधना हर साधक को नहीं दी जा सकती। इस तरह से की गई साधनाएं, यानी बिना जाने बिना समझे सिर्फ देखकर की गई साधनाएं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ऐसी रुकावटें पैदा करती हैं जिनकी काट पूरे जीवन में कभी नहीं होती। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सच है और ये सच आपको जानना ज़रूरी है। तो पांचवा नियम यह याद रखिए, साधना कोई भी चीज़ देखकर मत कीजिए। साधना वही कीजिए जो आपके लिए, आपकी प्रकृति को समझकर, आपकी परिस्थिति को जानकर कोई जानकार, कोई सच्चा मार्गदर्शन आपको बताए। क्योंकि साधना कोई फैशन नहीं है जो त्योहार के साथ बदलती रहे। साधना आपके जीवन की दिशा तय करती है, और जब दिशा गलत हो तो जितना तेज चलोगे उतना दूर भटकते जाओगे। साधना के रास्ते पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो बाहर से नहीं आता, वो खतरा भीतर से आता है। आपके अपने मन से, आपकी अपनी भावनाओं से, आपके अपने संकल्पों से। और इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, जो सूक्ष्मतम है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा तक पहुंचना चाहता है उसे पहले अपने भीतर के उस सूक्ष्म को जगाना होगा, समझना होगा, अपने शब्दों को समझना होगा, अपने संकल्पों को समझना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा। क्योंकि यही तीनों जब गलत दिशा में जाते हैं तो सूक्ष्म जगत में एक ऐसा द्वार खोल देते हैं जब शक्तियां खुद आपकी तरफ आती हैं, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आपकी रक्षा के लिए। वो अवस्था कौन सी है, वो अवस्था कैसी है, और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक साधक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना है तो जुड़े रहिए, क्योंकि साधना का रास्ता यहीं खत्म नहीं होता। यह तो बस शुरुआत है। जय माता दी।